खबर से रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी आ रही है। जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई है। लखनऊ से पहली फ्लाइट जेवर में लैंड हुई है। इसके बाद जेवर से लखनऊ के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। फ्लाइट में 172 किसान सफर कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। सभी किसान सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। एयरपोर्ट से कई शहरों की कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। ये महत्वपूर्ण पहल की गई है सरकार की ओर से। एयरपोर्ट को सुचारू रूप से अब शुरू कर दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट की पहली लैंडिंग हो गई है। इसके बाद जेवर से लखनऊ के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। और आपको बता दें कि फ्लाइट में 172 किसान सफर कर रहे हैं, जो सभी किसान सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से देखिए तस्वीरों के जरिए स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट से कई शहरों की कनेक्टिविटी जो है वो अब शुरू हो जाएगी। कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गया है। लखनऊ से पहली फ्लाइट जेवर में लैंड हो चुकी है। इसके बाद जेवर से लखनऊ के लिए जब फ्लाइट उड़ान भरेगी तो इसमें 172 किसान सफर करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये खास सफर और ये विकास के पहिया को और तेज गति से बढ़ाया गया है और आज कमर्शियल फ्लाइट के लिए शुरू हो गया है। ये जेवर एयरपोर्ट। आज एयरपोर्ट से उड़ानें प्रारंभ हो रही हैं। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रदेश के लिए। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हुआ है तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से सबका उत्साह था कि कब शुरू होने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के किसानों को, जिन्होंने योगदान दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके आप नोएडा की बात करेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये था एक विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए और उस विजन को मिशन तौर पे बनाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और उनके साथ भी यहाँ के नेता भी जुड़े, यहाँ के लोग भी जुड़े। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के एमएलए, जो बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और लोगों को, किसानों को कन्विंस किया कि जिस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है उसके बेनिफिट यहाँ के किसानों को, खास करके यहाँ के युवाओं को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल आप हर जगह देखिए, जहाँ पे भी एयरपोर्ट बना है, हजारों वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बने, संभावनाएं बढ़े, जिसका लाभ वहाँ के लोगों को उठाने के लिए मिला। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दूसरा एयरपोर्ट का नंबर नहीं है कि हम ऐड कर देंगे दूसरा एयरपोर्ट है। ये एक हब बनने वाला है। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा। और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। मैं भी बहुत इमोशनल हूँ आज के दिन, क्योंकि मैंने शुरू से इस एयरपोर्ट की जो घटनाएं थी, वो इसका मुद्दा उठाने से लेके किसानों से सहमति लगवाने में, फिर जहाँ कहीं भी दिक्कतें आई उन्हें सरकार से सॉल्व कराने में, और फिर आज जब वो सभी लोग जो इसके पीछे जिन लोगों का त्याग था, वो पहली फ्लाइट से उड़ान भर रहे हैं। मेरे किसान भाई, वो खेतीहर मजदूर जो खेती किया करते थे, खेती की मजदूरी किया करते थे, वो महिलाएं जो अपने पति का हाथ बटाया करती थी, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐतिहासिक अवसर इस क्षेत्र को दे रही हैं। और देश में अन्य जगह भी एयरपोर्ट बने, लेकिन किसानों का हवाई यात्रा का सपना हम इस जेवर एयरपोर्ट से साकार कर रहे हैं। इसे हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा और मैं अपने किसान भाइयों का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बारंबार धन्यवाद करता हूं। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से राजेश यादव जुड़ रहे हैं। राजेश, आज जिस तरह से ये फ्लाइट कमर्शियल शुरू हो चुकी है और एक उड़ान यहाँ से भर भी दिया गया है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, जिस तरह से किसानों ने इसमें बहुत जमीन अपना इसमें दिया है, इस परियोजना को पूरा करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, इसको जल्द ही पूरा किया गया है। इसको लेकर किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जो किसान आज मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री से, वो आज कब मुलाकात करेंगे, मुलाकात के दौरान किस तरह से चर्चाएं की जाएगी, क्या जानकारी आप तक?
देखिए खुशबू, अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट की तो कहीं न कहीं देखा जाए योगी सरकार का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सौगात थी जेवर एयरपोर्ट। और साथ ही साथ जितनी बड़ा रोल उसमें सरकार का था, यूपी गवर्नमेंट का था, उतना ही बड़ा जेवर के किसानों का था। जेवर के 172 किसान जिन्होंने अपनी ज़मीनें वहाँ पे दी थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके अलावा आज वहाँ से पहली फ्लाइट जो जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए आई है, अमौसी एयरपोर्ट पे 9 बजे उतरी है और इसमें 172 किसान आज यात्रा किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वहां के स्थानीय विधायक थे, जेवर के जो स्थानीय विधायक थे धीरेन्द्र सिंह, उनके साथ में 172 किसान आज लखनऊ आए हैं, जिसमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेवर एयरपोर्ट में जमीनें देने वाले जो भी किसान हैं, जो खेतिहर हैं, और साथ ही साथ महिलाएं भी आज लखनऊ आई हैं 172। और आज यहाँ पर 5 KD पर मुख्यमंत्री आवास पे आज मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देंगे। सबसे बड़ी बात है कि 11:30 बजे आज प्रोग्राम होगा मुख्यमंत्री का, और जिसमें आज मुख्यमंत्री को आज धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे किसान। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। 5 साल में एयरपोर्ट ये बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में 8वां नंबर का एयरपोर्ट है। जी खुशबू। बिल्कुल राजेश, ये देखा क्या है कि अब इसको मिशन के तौर पर सरकार ने लिया है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, इसको जल्द इसकी घोषणा की गई। घोषणा के तुरंत बाद इसको बनाने में तैयारियों में सरकार लगी रही और इसको अमल में लाया भी गया। लेकिन जब आज जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से सुचारू रूप से कमर्शियल के लिए खोल दिया गया है, ऐसे में लोग क्या बता रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोगों में किस तरह से खुशी का माहौल है? चूंकि बहुत जाम की स्थिति बनती थी दिल्ली पहुंचने तक, लखनऊ पहुंचने तक, और ऐसे में कई फ्लाइटें छूट जाया करती थी। लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट से बहुत राहत की खबर है। बिल्कुल खुशबू, देखिए अगर बात किया जाए जेवर एयरपोर्ट की तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं भी अगर कोई अगर प्रोजेक्ट लगता है तो जाहिर सी बात है कि वहां के क्षेत्र का विकास होता है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए जो जेवर एयरपोर्ट बनाया गया है तो कहीं न कहीं देखा जाए डोमेस्टिक के साथ साथ में इंटरनेशनल और साथ ही साथ कमर्शियल एयरपोर्ट बनाया गया है। बड़े स्तर का एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और उसके बाद अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो 8वें नंबर का एयरपोर्ट बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जितने भी कमर्शियल चीज़ें जो भी अगर देखा जाए तो जो विदेशों में सप्लाई होती थी या जो भी विदेशों से जो इंडिया लाई जाती हैं, जो भी कमर्शियल चीज़ें लाई जाती हैं, तो उसके लिए जेवर एयरपोर्ट का उपयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिन किसानों ने अपना योगदान दिया सरकार के साथ साथ में, उन किसानों का भी आज योगी आदित्यनाथ धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन का योगदान दिया है। और उसके अलावा जो खेतिहर मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर भी अपनी जमीन का योगदान दिया। उसके अलावा 20 महिलाएं भी आज उस जो प्रतिनिधि मंडल जो आया है किसानों का 172 का, उसमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं। उन महिलाओं का भी आज धन्यवाद योगी आदित्यनाथ दें, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनों को देकर जेवर एयरपोर्ट को तैयार करवाया है। तो जाहिर सी बात है कि उन किसानों का आज योगदान को जो जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट के लिए दिया है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ उनका धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ जो किसान आज लखनऊ आज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, आज वो किसान भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र का विकास हुआ है, बहुत बड़ा विकास हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट लगता है तो जाहिर सी बात है कि उस पूरे क्षेत्र का चाहे देखा जाए तो हर तरीके से उसका विकास होता है। तो जाहिर सी बात है कि वहां के किसान आज उत्साहित हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे आज मुलाकात करने का समय निर्धारित किया गया है और बड़े उत्साह के साथ आज मुलाकात भी होगी। खुशबू। बिल्कुल राजेश, जेवर एयरपोर्ट की अगर बात कर लें तो इसमें खासा सुविधाएं क्या कुछ इसमें दी गई हैं, और कमर्शियल के लिए अगर इस एयरपोर्ट को खोल दिया गया है तो ऐसे में किन किन सुविधाओं को और दुरुस्त किया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी आप तक? बिल्कुल खुशबू, देखिए जेवर एयरपोर्ट पे अगर देखा जाए तो एक रनवे बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया, दूसरे रनवे की भी तैयारी चल रही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जेवर एयरपोर्ट है इसका उपयोग सबसे ज्यादा कमर्शियल की तरीके से किया जाएगा, कमर्शियल उपयोग के लिए किया जाएगा, क्योंकि भारत से जो भी चीजें अगर देखा जाए, सबसे बड़ा चीज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 75% पर खेती की जाती है। तो जो भी खेती की चीजें हैं उत्तर प्रदेश से ये जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से बाहर विदेशों में सप्लाई की जाएगी, और बाहर विदेशों से भी जो कमर्शियल चीजें हैं, जो भी चीजें हमारे देश को जो आयात की जाती हैं, वो चीजें भी जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से साथ साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली, हरियाणा और भी तमाम प्रदेश इस जेवर एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे। खुशबू, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चले कि जिस तरह से आज लखनऊ से पहली फ्लाइट जेवर पहुंच चुकी है, स्वागत किया गया है एयरपोर्ट पर, और 172 किसान मुख्यमंत्री से आज मुलाकात करेंगे 5KD आवास पर। जेवर से कई शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और इसको लेकर ही सरकार की ओर से मिशन के तौर पर इसे लिया गया और इस पर जल्द ही काम शुरू कराया गया, बनकर तैयार हो गया है। अब सुचारू रूप से यहाँ से फ्लाइटें उड़ेंगे भी।